हेलो वेलकम। हम पढ़ रहे थे द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर का लास्ट सब टॉपिक पढ़ेंगे जो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज ए फिनोमिना। स्कैटरिंग ऑफ लाइट एक ऐसी घटना है इन विच लाइट रे इज रीडायरेक्टेड इन ऑल अदर डायरेक्शंस, जिसमें हमारी जो लाइट रे होती है वो अपना रास्ता बदल देती है और अलग अलग दिशा में चली जाती है। ऑन पासिंग थ्रू द पार्टिकल्स, जब भी वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में से गुजरती है, ऑफ डायमेंशन कंपेरेबल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, और जिस पार्टिकल का जो साइज होता है वो लाइट की वेवलेंथ के जितना होता है उसके कंपेरेबल में होता है। तो उसको अगर हम समझें, जब भी सन से लाइट रे ट्रैवल करती है तो सन से ट्रैवल करने के बाद वो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में इंटर करती है। तो जो हम जानते हैं जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स हैं और साथ में वाटर पार्टिकल्स हैं जिनका साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा है, नैनोमीटर्स में है। तो उसी तरह जब भी हमारी लाइट रे ट्रैवल करेगी तो वो स्ट्रेट ट्रैवल नहीं करेगी बल्कि इन छोटे छोटे पार्टिकल्स की वजह से अलग अलग दिशा में अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाएगी, जिसे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहेंगे। तो नेक्स्ट है कि जो पार्टिकल का साइज़ है, जो ये पार्टिकल से लाइट अपनी डायरेक्शन बदल रही है, इनका साइज़ भी इतना छोटा होना चाहिए ताकि वो लाइट की वेवलेंथ के जितना हो। तो हमने देखा था जो वाइट लाइट होती है वो अलग अलग लाइट से बनी होती है, मिलके बनी होती है, जिसमें हमारे रेड से लेके वायलेट लाइट तक, ब्लू लाइट तक, येलो लाइट होती हैं। तो उनमें से जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है और जो ब्लू लाइट होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा कम होती है। इसलिए जब भी रेड लाइट ट्रैवल करेगी तो उसको स्कैटर करने के लिए बड़े पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है और जो ब्लू लाइट है उसको स्कैटर होने के लिए छोटे पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम अगर पढ़ें और समझें, द कलर ऑफ स्कैटर लाइट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल। तो जो कौन सा कलर स्कैटर हो रहा है, कौन से कलर की लाइट बिखर रही है, जैसे हमने देखा था जो वाइट लाइट होती है वो अलग अलग कलर में बिखर सकती है जब हमने डिस्पर्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। तो उसी तरह से जब भी जो लाइट की स्कैटरिंग होती है वो भी डिपेंड करती है कि कौन जो स्कैटरिंग पार्टिकल का साइज़ है वो कितना है। तो जिस तरह से वेरी फाइन पार्टिकल साइज स्कैटर मेनली ब्लू लाइट, तो हमने देखा जो ब्लू लाइट है उसकी वेवलेंथ कम है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो ब्लू लाइट है उसकी वेवलेंथ कम है, इसलिए जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जब भी लाइट रे इनमें से ट्रैवल करेगी तो ये ब्लू लाइट को स्कैटर कर देंगे। ब्लू लाइट जो होगी अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें जो कलर अपेयर होगा यहाँ पे हमें ब्लू कलर अपेयर होगा। नेक्स्ट है बाइल द पार्टिकल ऑफ लार्जर साइज स्कैटर द लाइट ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ। तो हमने देखा जो हमारी रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, इसलिए जो रेड हमारी लाइट है ये बड़े बड़े पार्टिकल से जो उनका साइज़ रेड लाइट की वेवलेंथ के कंपेरेबल में है वो उस लाइट को स्कैटर कर देंगे। जब भी वाइट लाइट पास होगी तो बड़े साइज़ के अगर हमारे पास पार्टिकल्स हैं तो वो क्या करेंगे, वो हमारी रेड लाइट को स्कैटर करेंगे, डायरेक्शन करेंगे, उनको अलग अलग दिशा में भेज देंगे, जिसकी वजह से जो कलर अपेयर होगा वो रेड कलर अपेयर होगा। तो यहाँ पे हमने देखा जब छोटे पार्टिकल्स होंगे जिनका साइज ब्लू लाइट की वेवलेंथ की जितना होता है वो ब्लू लाइट को स्कैटर करते हैं, और जो पार्टिकल जिनका साइज बड़ा होता है वो हमारे रेड लाइट की वेवलेंथ को स्कैटर करते हैं, रेड लाइट को स्कैटर करते हैं। तो इफ द साइज ऑफ द स्कैटरिंग पार्टिकल इज लार्ज इनफ, अगर जो हमारा स्कैटरिंग पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होगा द स्कैटर लाइट में बी अपेयर वाइट, तो जो स्कैटर लाइट होगी वो वाइट अपेयर होगी क्योंकि वाइट लाइट की वाइट लाइट ही रहेगी, वो बड़े पार्टिकल्स की वजह से उसको उसकी स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी। मीन अगर वाइट लाइट ट्रैवल कर रही है तो वाइट लाइट बड़े से पार्टिकल में से पास करेगी तो वो स्कैटर नहीं होगी, वाइट लाइट की वाइट लाइट ही रहेगी। और अगर वाइट लाइट छोटे से पार्टिकल में से ट्रैवल कर रही है जिसका साइज बहुत छोटा है, जिसका साइज ब्लू लाइट की वेवलेंथ के जितना है, तो जो हमारा कलर अपेयर होगा स्कैटर होगा वो हमारा ब्लू कलर स्कैटर्ड होगा, और अगर साइज बड़ा है तो हमारा रेड कलर स्कैटर्ड होगा। तो ये था स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो इस फिनोमिना को हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं डेली लाइफ में। तो जिस तरह से जो फॉरेस्ट होती हैं उनमें वाटर ड्रॉप्सलेट होते हैं, वाटर के पार्टिकल्स होते हैं, जब भी उनमें से लाइट गुजरती है तो वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से लाइट अलग अलग डायरेक्शन में बिखर जाती है, जिसकी वजह से हम लाइट की जो पाथ है उसको देख पाते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जब भी लाइट ट्रैवल करिए तो लाइट का जो पाथ है वो हमें क्लियरली विजिबल है, वो हमें दिख रहा है, जिसे हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। तो टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व व्हेन द सनलाइट पासिंग थ्रू द कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। जब भी घने जंगलों में से लाइट पास होती है तो उसमें से क्या होता है कि छोटे छोटे वाटर के पार्टिकल होते हैं, मिस्ट के पार्टिकल होते हैं जिनका साइज
लाइट की वेवलेंथ के बराबर होता है। उसकी वजह से हमें जो लाइट का पाथ है वो दिख जाता है उसके स्कैटर होने की वजह से। तो इसको हम एक और जगह ऑब्जर्व कर सकते हैं। जब भी हमारी लाइट पास करती है किसी भी डार्क रूम में एंटर करती है तो रूम्स में क्या होता है, छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं, एयर पार्टिकल होते हैं, जिसकी वजह से लाइट स्कैटर हो जाती है और उसका पाथ हम क्लियरली देख सकते हैं। तो ये जो पाथ दिख रहा है हमें लाइट का, ये हमें स्कैटरिंग की वजह से ही दिख रहा है। तो नेक्स्ट है हमारा टिंडल इफेक्ट। क्या है टिंडल इफेक्ट? क्या है कि जब हमने सबसे पहले पढ़ा था 9th में, ट्रू सोल्यूशन क्या होता है, जब भी हम पानी के बीच में साल्ट को डिजोल्व कर देते हैं तो साल्ट पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है। तो साल्ट के बहुत छोटे छोटे से पार्टिकल होते हैं। तो एक साइड से हमने फ्लैश लाइट ऑन करते हैं तो फ्लैश लाइट जब भी ट्रू सोल्यूशन में से पास करेगी तो ट्रू सोल्यूशन में जो साल्ट के पार्टिकल्स होंगे वो उनका साइज बहुत ज़्यादा छोटा होगा, जिसकी वजह से स्कैटरिंग नहीं हो पाएगी और हमें ट्रू सोल्यूशन में से लाइट का पाथ नहीं दिखेगा। पर जब हमारी लाइट कोलाइडल सोल्यूशन में से पास करेगी, तो कोलाइडल सोल्यूशन हमने पढ़ा था जब भी हम वाटर में सॉइल डिजोल्व कर देते हैं, जहाँ मिल्क जो होता है ये हमारा सस्पेंडेड सोल्यूशन होता है, कोलाइडल सोल्यूशन होता है। तो जब भी हमारा कोलाइडल सोल्यूशन में से लाइट पास करेगी तो कोलाइडल सोल्यूशन में जो छोटे छोटे से पार्टिकल होंगे जिनका साइज लार्ज होगा वो क्या करेगा, ब्लू लाइट को जहाँ वाइट लाइट को स्कैटर कर देगा, जिसकी वजह से जो पाथ है लाइट का वो हमें दिखेगा। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो कोलाइडल सोल्यूशन में जो पार्टिकल है साइज का वो बड़ा है, जिसकी वजह से लाइट रीडायरेक्ट हो जाएगी, अलग अलग डायरेक्शन में चली जाएगी, जिसकी वजह से बिखर जाएगी और हमें जो लाइट का पाथ है वो क्लियरली विजिबल होगा, जिसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो हम अगर एग्जांपल देखें, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल, द पाथ ऑफ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ट्रू सोल्यूशन इज नॉट विजिबल। तो जब भी लाइट पास कर रही है ट्रू सोल्यूशन में से तो इसका साइज, इसका पाथ हमें नहीं दिख रहा है। पर हाउएवर द पाथ बिकम विजिबल थ्रू द कोलाइडल सोल्यूशन। पर जब लाइट कोलाइडल सोल्यूशन में से पास कर रही है तो साइज ऑफ द पार्टिकल क्या है, लार्ज है, बड़ा है, जिसकी वजह से हमें लाइट का साइज, लाइट का पाथ दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि स्कैटरिंग की वजह से। तो नेक्स्ट है हमारा टिंडल इफेक्ट। क्या है? तो द अर्थ एटमॉस्फेयर इज ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ मिन्यूट पार्टिकल्स। तो हमें पता है जो हमारा अर्थ का, जो हमारी अर्थ है तो वो एक एटमॉस्फेयर से, गैसेस से घिरी हुई है। तो गैसेस जो घिरी हुई है, गैसेस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही मिन्यूट हैं, बहुत ही छोटे हैं। दिस पार्टिकल इंक्लूड, इन पार्टिकल्स में क्या क्या है, स्मोक के पार्टिकल हैं, टिनी वाटर ड्रॉपलेट के पार्टिकल हैं और अन्य सस्पेंडेड पार्टिकल हैं डस्ट के, जहाँ एयर के मॉलिक्यूल्स के। तो जब भी व्हेन ए बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक सच ए फाइन पार्टिकल, जब भी जो हमारी लाइट ट्रैवल करती है सन से तो इन पार्टिकल्स में से, इन छोटे छोटे बारीक से पार्टिकल्स में से गुजरती है तो द पाथ ऑफ द बीम बिकम विजिबल। तो जो लाइट का पाथ होता है वो हमें विजिबल हो जाता है। द लाइट रीच अस आफ्टर द रिफ्लेक्टिंग डिफ्यूजली बाय दिस पार्टिकल। तो जो हमारे तक जो लाइट पहुंचती है वो इन पार्टिकल से स्कैटर होके हम तक पहुंचती है। तो इसी फिनोमिना को हम द फिनोमिना ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द कोलाइडल पार्टिकल, तो इन्हीं जो कोलाइडल पार्टिकल्स की वजह से जो स्कैटरिंग होती है इसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे भी आपने देखा जब भी लाइट हमारी ट्रैवल कर रही है तो हमारे जो डस्ट के पार्टिकल्स है, इसी तरह जो हमारे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होते हैं डस्ट के, तो उनमें से जब लाइट पास करती है तो वो स्कैटर हो जाती है, तो जिसे हम टिंडल इफेक्ट कह सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाई इज द कलर ऑफ द स्काई कलर ऑफ द क्लियर स्काई ब्लू। तो जो अब क्लियर स्काई होता है तो उसका हमें जो रंग होता है वो हमें ब्लू क्यों दिखता है, तो इसको समझ लेते हैं। तो जब भी सन से हमारी लाइट रे ट्रैवल करती है तो उस वाइट लाइट होती है, उसमें सभी तरह के कलर्स होते हैं, मगर जब हमारे अर्थ में एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो वाइट लाइट इंटर करती है तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स हैं डस्ट के, एयर गैसेस के और वाटर्स के, जिसकी वजह से जिनका साइज बहुत ही ज़्यादा कम होता है। और हमें पता है जो ब्लू लाइट होती है उसकी वेवलेंथ भी सबसे कम होती है, जिसकी वजह से जो ब्लू लाइट है वो स्कैटर्ड हो जाती है। तो ब्लू लाइट के स्कैटर होने की वजह से जो हमें अर्थ का जो स्काई का हमें कलर है वो हमें ब्लू दिखता है। तो इसको हम पढ़ के समझ लेते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ द अर्थ, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर, जो एयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं ऑन अदर फाइन पार्टिकल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, जहाँ बाकी जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं, गैसेस के पार्टिकल होते हैं, हैव अ साइज स्मॉलर दैन द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट। तो उनका जो साइज होता है वो विजिबल लाइट से कम होता है।
तो वेवलेंथ से कम होता है। देयर आर मोर इफेक्टिव इन स्कैटरिंग लाइट ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ, जिसकी वजह से जो जिनकी शॉर्टर वेवलेंथ होती है, तो हमने देखा था जो ब्लू लाइट होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है। तो जो ऐसी लाइट जिनकी वेवलेंथ कम होती है एट द ब्लू एंड देन द लाइट ऑफ द लॉन्गर वेवलेंथ ऑफ द रेड एंड, तो हमने देखा जो ब्लू लाइट होती है उसकी वेवलेंथ कम होती है और जो रेड लाइट होती है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो ब्लू लाइट होती है वो स्कैटर इफेक्टिवली स्कैटर हो जाती है। तो द रेड लाइट हैज़ अ वेवलेंथ अबाउट 1.8 टाइम ग्रेटर देन द ब्लू लाइट। तो हमने देखा जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ 700 नैनोमीटर तक होती है और जो हमारी ब्लू लाइट है उसकी वेवलेंथ 300 नैनोमीटर्स तक होती है। तो हमारी जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से व्हेन द सनलाइट पास थ्रू द एटमॉस्फेयर, जब भी सनलाइट एटमॉस्फेयर में से पास करती है तो जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं एयर के स्कैटर द ब्लू लाइट, वो ब्लू लाइट को बिखेर देते हैं, जो जिसकी वेवलेंथ शॉर्टर होती है मोर स्ट्रांगली देन द रेड। तो रेड से ब्लू लाइट की स्कैटरिंग ज़्यादा होती है। तो स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट इंटर आर आइज, तो जो ब्लू लाइट होती है वो स्कैटर होने के बाद हमारी आई तक पहुंचती है। इफ़ द अर्थ हैज़ नो एटमॉस्फेयर, अगर अर्थ का कोई एटमॉस्फेयर ही नहीं होगा, अर्थ के इर्द गिर्द गैसेज नहीं होंगी, वाटर वेपर्स या डस्ट नहीं होगी, देर विल बी देर हैव नॉट बिन एनी स्कैटरिंग, तो कोई भी यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं होगी। एंड स्काई वुड हैव लुक डार्क, जिसकी वजह से जो हमें स्काई है वो हमें डार्क दिखेगा। तो हमें अर्थ जो है वो एटमॉस्फेयर से गिरी हुई है, गैसी से गिरी हुई है, तो हमें स्काई जो दिखता है वो ब्लू दिखता है। मगर हम मून की बात करें तो मून में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, तो इसलिए जो वहाँ पे स्काई दिखता है वो हमें डार्क दिखता है। तो द स्काई अपीयर डार्क टू द पैसेंजर फ्लाइंग एट द वेरी हाई एल्टीट्यूड। तो हम देख सकते हैं कि जो पैसेंजर जो एयरप्लेन में ट्रैवल करते हैं हाई एल्टीट्यूड में, तो उन पे ऊपर जो एटमॉस्फेयर होता है वो ना के बराबर होता है, इसलिए उनको स्काई का कलर डार्क अपीयर होता है, ना कि ब्लू। तो नेक्स्ट है हमारा तो स्कैटरिंग इज नॉट प्रोमिनेंट एट सच हाइट, तो उतनी हाइट पे उतनी स्कैटरिंग नहीं होती। तो नेक्स्ट टॉपिक अगर हम पढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा why does the color of the sky and the sun at the sunset and the sunrise appear red। तो हमने देखा कि शाम को जहाँ सुबह के समय जो हमें सन का कलर दिखता है वो हमें ब्लू नहीं दिखता है बल्कि रेड दिखता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो जब दोपहर का टाइम होता है तो जब सन होता है वो हमारे ओवरहेडेड होता है, इसलिए जब सन से लाइट ट्रैवल करती है तो उसको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है एटमॉस्फेयर में से, इसकी वजह से उसकी स्कैटरिंग नहीं होती है, सिर्फ ब्लू लाइट की स्कैटरिंग होती है। तो इसलिए हमें सन जो स्काई है ब्लू दिखता है और जो हमारे सन का कलर है वो हमें वाइट या येलो दिखता है। अगर शाम को अगर हम बात करें तो हॉरिजन पे सन होने की वजह से उसको ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है अर्थ एटमॉस्फेयर में से, इसकी वजह से जो स्कैटरिंग है वो ज़्यादा होती है, ब्लू लाइट की ऑलरेडी स्कैटरिंग हो जाती है और हम तक जो लाइट पहुंचती है वो हम तक सिर्फ रेड लाइट पहुंचती है, जिसकी वजह से जो कलर है सन का वो हमें शाम को रेड दिखता है। तो उसको पढ़ के समझ लेते हैं। एट द नून लाइट फ्रॉम द सन ओवरहेडेड वो ट्रैवल रिलेटिवली शॉर्ट डिस्टेंस। तो हम देख पाते हैं जब दोपहर का समय होता है, नून का वक्त होता है, तो एटमॉस्फेयर में से जब लाइट ट्रैवल करती है तो उसको शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, कम डिस्टेंस कवर करना पड़ता है एटमॉस्फेयर में से। तो द सन अपीयर वाइट, तो जिसकी वजह से जो हमें सन है वो हमें वाइट दिखता है। एज ए लिटल ऑफ अ ब्लू एंड द वायलेट कलर ऑफ स्कैटर्ड, तो जहाँ हमें सन जो स्काई है वो हमें ब्लू दिखता है और जिसकी वजह से हमें स्काई ब्लू दिखता है, जहाँ वाइट दिखता है। ड्यूरिंग द सनसेट एंड सनराइज, तो अगर हम सनसेट की बात करें जहाँ सनराइज की बात करें तो यहाँ पे हम देख पाएंगे तो द सन नियर द हॉरिजन, तो जब सन की जो पोजीशन होती है वो हॉरिजन के पास होती है, तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो सन की पोजीशन है वो हॉरिजन पे है। तो हॉरिजॉन पे होने की वजह से लाइट फ्रॉम द सन नियर द हॉरिजन पास थ्रू द थिकर लेयर ऑफ एयर, तो जिसकी वजह से जो रे ऑफ लाइट है उसको ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा घनी लेयर से, एटमॉस्फेयर की ज़्यादा घनी लेयर से पास करना पड़ता है और ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है। टू रीच आवर आइज, हम तक पहुँचने, एंड द लॉन्गर डिस्टेंस, ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है बिफोर रीचिंग आवर आइज, हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए। तो नियर द हॉरिजन मोस्ट ऑफ द ब्लू लाइट
ऑफ एंड शॉर्टर वेवलेंथ और स्कैटर, तो जिसकी वजह से जो ब्लू लाइट होती है वो पहले से ही स्कैटर हो जाती है। तो हम तक जो पहुंचती है वो कौन सी पहुंचती है, तो नेक्स्ट है देयरफॉर, इसलिए द लाइट दैट रीच और आइज इज अ लॉन्गर वेवलेंथ, इसलिए जो हमारी आंखों तक लाइट पहुंचती है उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है। दिस गिव टू द राइज ऑफ रेडिश अपीयर ऑफ सन, जिसकी वजह से जो हमें सन है वो हमें रेड दिखता है। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन। थैंक यू।